हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी टॉप 10 की सीरीज में। और मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर आप सभी प्यारे बच्चों का, दुलारे बच्चों का जोरदार स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अब हम आज डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में चैप्टर 5 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 2025 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के वो जो टॉप 10 की सीरीज है वो डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, इससे पहले जो 4 चैप्टर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए यानी कि 40 क्वेश्चन ऑलरेडी आप बच्चों को मैं दे चुका हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप बच्चों ने उसको बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा होगा। प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर आपको एडवाइस करना चाहता हूं, आप उन 40 क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। अपनी प्रेपरेशन के साथ उन 40 क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, जो मैं ऑलरेडी पिछले 4 चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये देखिए, लिखा हुआ है इसमें, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर। ये हमारे पास एमसीक्यू या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। हमें क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? हमें एक एपी दी हुई है 5, 11, 17, 23। अगर हम इस एपी को ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है? दैट इज 5। और कॉमन डिफरेंस क्या है? दैट इज T2 माइनस T1। तो क्या आ गया? 11 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 6। अब वो कहता है कि क्या ये इसकी एक टर्म है? तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको मान लेते हैं कि ये nth टर्म है और हमने इसको n टर्म ले लिया। यदि nth टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 301। प्यारे बच्चों, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं और अगर n मेरा एक नेचुरल नंबर आ जाए तो समझ लेना ये इसकी एक टर्म है। यदि n नेचुरल नंबर ना आए तो 301 इसकी टर्म नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन को या इस जैसे क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है प्यारे बच्चों 6, और ये आ गया मेरे पास 301। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 301 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा प्यारे बच्चों 296। तो n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया? 296 डिवाइडेड बाय 6। तो अब मैं इसको कैंसिल करता हूं, 6 1 जा 6, तो 6 4 जा 24। 24 आ गया तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। तो 5 यहां पर आ गया हमारे पास, ठीक है। 5 और 6 56। तो 56 के टेबल में अब हमने ये देखना है कि हमारे पास क्या आ रहा है यहां पर हमारे पास क्या, ठीक है। तो 6 से हम इसको कैंसल आउट करते हैं तो ये आ गया 6, तो 56 6 ये आ जाएगा हमारे पास 8 9 54। यानी कि प्यारे बच्चों, ये जो नंबर है एग्जैक्टली 6 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब h मेरे पास यहां पर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो है 301 है, दैट इज नॉट अ टर्म ऑफ, दैट इज नॉट अ टर्म। तो 301 इसकी टर्म नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी हमारे पास, जब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं, n यदि सॉल्व करके हमारे पास नेचुरल नंबर आए तो समझ लेना वो इसकी टर्म है, अदरवाइज इसकी टर्म नहीं है। तो हमने यहां पर 296 को डिवाइड करके देखा प्यारे बच्चों। ये देखिए, 6 से डिवाइड किया 4 तो 24, ये आ गया 5 6। तो अब हम इसको करते हैं 9 से, तो ये आ जाएगा 54 यानी कि 2। फिर डॉट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 3 करेंगे यानी कि ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आ रहा था 49.3। तो यानी कि नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये टर्म इसकी नहीं है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो जल्द से जल्द प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट करें। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। देखिए बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। क्या कहता है? कहता है फ्लावर बेड, ठीक है, फूलों की एक क्यारी बनाई हुई है जिसमें फर्स्ट रो में हमारे पास 23 फ्लावर्स है, सेकंड रो में मेरे पास 21 है, थर्ड रो में मेरे पास 19 है, एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। ये दिया हुआ है। यानी कि अगर हम इस एपी को देखें, ये एक डिक्रीजिंग एपी है। फर्स्ट टर्म क्या है? 23,
कॉमन डिफरेंस क्या है, 21 में से 23 माइनस करेंगे यानी कि -2 डिक्रीज कर रहा है, और इसमें nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म जिसको कहते हैं वो 5 दी हुई है। तो हमें ये बताना है हाउ मेनी रोज आर देयर। हाउ मेनी रोज का मतलब है प्यारे बच्चों हमें n सॉल्व करना है। तो मैं यहां पे फॉर्मूला फिर से लगा देता हूं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन यहां पे मेरे पास 5 है, फर्स्ट टर्म मेरे पास 23 है, एन मुझे सॉल्व करना है, और कॉमन डिफरेंस मेरे पास -2 है प्यारे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट मैं एक काम करता हूं, इस एक्सप्रेशन को इस तरफ ले आते हैं, तो n-1 ये +2 हो जाएगा, ट्रांसपोज किया उसको लेफ्ट साइड पर, तो 23 में से 5 यानी कि ये बना 18, ये क्या बना 18। तो इस 2 को मैं कैंसिल कर देता हूं, ये आ जाएगा मेरे पास 9, तो यानी कि n-1 इज इक्वल टू 9 आ गया। तो n आ जाएगा 9 + 1 10। इट मींस देयर आर 10 रोज, देयर आर 10 रोज। तो ये था हमारे पास सेकेंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे था। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होने जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को वैसे तो टॉप 10 है तो सारे 100% की कैटेगरी में रखे हुए हैं, लेकिन ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जिसमें ये कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। प्यारे बच्चों हमें एक एपी दी है, ये देखिए फर्स्ट एपी क्या दी है, दैट इज 63, 65, 67 एंड सो ऑन। और एक एपी प्यारे बच्चों हमें दी हुई है, वो है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। क्या कह रहा है, कहता है दोनों की नंबर ऑफ टर्म्स बराबर है। अगर हम इस एपी में देखें तो फर्स्ट टर्म है प्यारे बच्चों 63, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 63 में से 65 गया, सॉरी यहां पर फॉलिंग टर्म यानी कि ये आ जाएगा 65 में से 63 जाएगा, तो ये बचेगा कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2। तो इसमें nth टर्म हमारे पास है a प्लस n-1 इंटू 2 कॉमन डिफरेंस, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू 2। हम इस एपी की बात करते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म है प्यारे बच्चों 3, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 10 - 3 यानी कि 7। तो nth टर्म प्यारे बच्चों यहां पे भी है 3 प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 7। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म। कहता है यार ये जो nth टर्म है फर्स्ट सीरीज की और ये nth टर्म है सेकंड सीरीज की, दोनों इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन nth टर्म ऑफ बोथ सीरीज आर इक्वल, इसका मतलब 63 प्लस n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n-1 इंटू 7। प्यारे बच्चों हमें ये दिया गया है, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। प्यारे बच्चों तो एक काम करते हैं, n वाली सारी टर्म को हम इस तरफ ले जाते हैं और कांस्टेंट सारे इस तरफ ले आते हैं। तो 63 में से 2 गया, ये बन गया 61 प्लस ये आ गया 2n, और इधर आ गया बेटे 7n माइनस 4, 3 - 7 - 4। तो फर्दर मैं यहां पे लिख रहा हूं प्यारे बच्चों 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n। तो ये बना हमारे पास 65 और ये बन गया मेरे पास 5n। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 65 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 13। तो कितनी टर्म्स हैं प्यारे बच्चों दोनों सीरीज में, 13 टर्म्स हैं। वो क्या कह रहा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। तो प्यारे बच्चों हमें करना क्या है, इसमें हमें दोनों सीरीज जो दोनों एपी दी हुई है दोनों की nth टर्म सॉल्व करनी है। और जैसे ही हम nth टर्म सॉल्व करेंगे उसके बाद हम इनको इक्वेट करेंगे, और जैसे ही हमने इक्वेट किया तो हमने पाया n की वैल्यू कितनी आ गई 30। सो देयर आर 13 टर्म्स इन दिस क्वेश्चन। तो जल्द से जल्द प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। Either you can take the screenshot so that we can move to our next question which is going to flash
on the screen. And here it is. क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़िए, फिर अब हम आगे बढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन पे। मैंने प्यारे बच्चों आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मूल मंत्र, गुरु मंत्र क्या होता है? क्वेश्चन को समझना। जब तक हम इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझेंगे नहीं, हमें इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी is 24 and sum of sixth term and 10th term of AP is 44. Find the first three terms of the AP. हमें क्या करना है? फर्स्ट थ्री टर्म्स सॉल्व करनी है। तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, क्या कॉमन डिफरेंस है, वो हम ले लेते हैं D। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। तो इसको हम थोड़ा सा सिलेक्ट करके फॉर्मेट ले आते हैं। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू से D। कॉमन डिफरेंस क्या ले आते हैं? D ले आते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये देखिए कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, राइट। ठीक है, ये सारी टेक्नोलॉजी का खेल है, इसमें मेरा कोई खेल नहीं है। फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। पहला केस नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। केस नंबर 1 कहता है भाई साहब फोर्थ टर्म यानी कि A4 प्लस एट्थ टर्म किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू 24। अब फोर्थ टर्म क्या होती है प्यारे बच्चों? A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D। प्यारे बच्चों यदि आपने इन क्वेश्चंस को फॉलो किया तो आपको अच्छे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है बच्चे, याद रखिएगा। थर्ड टर्म एंड एट्थ टर्म 24, तो A प्लस A कितना हो गया? 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24। तो प्यारे बच्चों आप 2 कॉमन लेकर यहां कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 मैंने लिया कॉमन, A प्लस 5D इज इक्वल टू आ गया 24। तो यानी कि मेरे पास बन गया A प्लस 5D इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई प्यारे बच्चों। ये देखिए केस नंबर सेकंड, केस सेकंड में क्या है? केस सेकंड में ये लिखा है कि यार सिक्स्थ और 10th टर्म यानी कि A6 प्लस A10 ये 44 दिया है। तो प्यारे बच्चों सिक्स टर्म क्या आ गई? A प्लस 5D और 10th टर्म आ गई A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो A प्लस A फिर से 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। तो प्यारे बच्चों फिर से 2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। तो ये बनेगा A प्लस 7D, तो ये आ जाएगा 22। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई। A और D सॉल्व करेंगे, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को यहां पे लिख लेता हूं। अब लगाएंगे हम एलिमिनेशन वाला सारा जोर, यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस ये माइनस, तो A और A यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए 7D में से 5D जाएगा तो 2D आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 10। तो यानी कि D बन के आ गया मेरे पास 5। तो यदि D 5 है तो D5 हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सपोज मैं यहां पे पुट कर लेता हूं, तो A बनेगा प्यारे बच्चों D5 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे पुट कर देते हैं A प्लस 5D, तो 5 इंटू ये 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 12। तो यहां पे प्यारे बच्चों A बन के आ जाएगा 12 माइनस 25 यानी कि माइनस 13। क्या आएगा? माइनस 13। तो आपकी ये टर्म आ गई प्यारे बच्चों। ठीक है, माइनस 13। अब हमें क्या सॉल्व करना है? हमें सॉल्व करना है फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म ये है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म। तो A प्लस D क्या होगा? A आपका कितना है? माइनस 13, D आपका 5 है, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस 8। क्या आ जाएगा? माइनस 8, राइट। अब मुझे सॉल्व करना है A प्लस 2D। तो A प्लस 2D में A हम लिखेंगे दोबारा माइनस 13, और D हमारे पास है 2 इंटू 5। ठीक है, तो माइनस 13 प्लस 10
तो ये बनेगा प्यारे बच्चों हमारे पास कितना -3। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या आ गई प्यारे बच्चों, एक आ गई हमारे पास -13, एक आ गई हमारे पास -8, एक आ गई हमारे पास -3। सो दीज आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो ध्यान से देखना बेटे, बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन था। आ सकता है ये क्वेश्चन, अच्छी तरह से आप लोग प्रिपेयर करेंगे तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को रीड करें, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश होने जा रहा है। ओके देखिए बच्चे, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम। अरे प्यारे बच्चों, इसमें दिया क्या है, हमें सम दिया है कितना 78। एपी क्या दी है, एपी दी है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। टर्म्स डिक्रीज हो रही हैं, डिक्रीजिंग है तो डी नेगेटिव आएगा। फर्स्ट टर्म क्या है 24, कॉमन डिफरेंस क्या है 21 में से 24 माइनस करते हैं तो -3। तो एसएन का फॉर्मूला क्या प्यारे बच्चों, एसएन का फॉर्मूला हमारे पास दो फॉर्मूले आ जाते हैं एपी में, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों एसएन कितना दिया 78। नंबर ऑफ टर्म्स हमें सॉल्व करनी है तो n सॉल्व करेंगे 2a, सो 2 इंटू 24 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -3। तो प्यारे बच्चों पहले तो इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन गया 156 आ गया प्यारे बच्चों। और ये आ गया n, ये आ गया 48 -3n प्लस 3। तो यानी कि ये बना हमारे पास 156 इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर लेते हैं, ये बनेगा 51 -3n। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये बना हमारे पास 51n -3n²। तो दोनों को इस तरफ ट्रांसपोज करते हैं तो ये बनेगा 3n² -51n प्लस 156। तो प्यारे बच्चों हम एक काम करते हैं, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो गई, 3 मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं तो ये बचेगा हमारे पास n² -17n प्लस, ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास 52 इज इक्वल टू 0। तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 के पास, तो क्वाड्रेटिक ये बन गई n² -17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं 13n -4n, क्योंकि 13 4 52 होता है, तो ये आ गया 0। तो n मैं ले लेता हूं कॉमन, n -13 -4 भी कॉमन, तो n -13 इज इक्वल टू 0। तो n -13 आ गया और n -4 आ गया इक्वल टू 0। तो मेरे पास प्यारे बच्चों n की वैल्यू एक आएगी 13 और एक n की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, हमें क्या सॉल्व करना था, हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, यानी कि सम 78 बनाने के लिए हमें सम दिया हुआ था, एसएन गिवन था, फर्स्ट टर्म गिवन थी, डी गिवन था, हमें एन सॉल्व करना था जो प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे है सॉल्व होके। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको पूरी तरह से ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे नोट करें। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉप 6 क्वेश्चन में जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होने जा रहा है। देखिए बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो बच्चे, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, हमें S7 दिया हुआ है, S7 कितना 49, और क्या दिया हुआ है,
और दिया हुआ है दैट ऑफ 17 टर्म्स, यानी कि S17 दिया हुआ है। वो कितना दिया है? दैट इज 289 दिया हुआ है। तो मुझे क्या सॉल्व करना है? फाइंड Sn, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो Sn के लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए भाई साहब n, तो Sn में ही आ जाएगा n। हमें चाहिए a और हमें चाहिए d, यानी कि a और d चाहिए। और a और d मुझे कहां से मिलेगा? a और d की कहानी यहीं से जुड़ेगी प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आ गया मेरे पास S7, कितना दिया हुआ है? 49। तो S7 का फॉर्मूला क्या हो गया? Sn, n7 पुट करेंगे तो ये आएगा 7/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। तो ये 7 को मैं इस 749 से कैंसिल करता हूं, तो ये बना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7 टू 14। तो ये बन जाएगी मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे क्या दिया हुआ है? S17 दिया हुआ है, कितना? 289। तो S17 का फॉर्मूला क्या बन गया प्यारे बच्चों? 17/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया? 289। ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां से 17 हम करते हैं कैंसल। 17 तो ये आ गया 17 का होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक इक्वेशन बन के आ गई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ठीक है, n17 है। तो प्यारे बच्चों यहां पे भी हमें इस इक्वेशन में भी n7 डाल सकते थे, ठीक है। तो अगर मैं S7 डाल दूं, चलिए फिलहाल हम इसको लिखते हैं, ये बना हमारे पास 34। तो n17 इसमें डाल दीजिए, 2a प्लस ये 16d बनेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। n यहां भी डालना था, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो n हम 7 अगर यहां पे भी डालें तो एक इक्वेशन बन के आएगी 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। तो ये है आपके पास इक्वेशन, ठीक है। n अगर हमने यहां डाला है तो यहां भी डालना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मैं करूंगा इसको एलिमिनेशन, 2a और 2a कैंसल, तो ये बना हमारे पास 10d और 34 में से 14 गया 2, तो d की वैल्यू 20, तो d की वैल्यू आ जाएगी बेटा 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 2। तो d कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2 आ गया। अब d की वैल्यू लो किसी एक इक्वेशन में, सपोज मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो 2a प्लस 6 इंटू डी इज इक्वल टू 14। तो 2a किसके इक्वल आ गया? दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 12 दैट इज 2। तो a की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 1। तो a कितना आ गया? 1। अब मुझे सॉल्व क्या करना है? Sn। तो Sn कैसे सॉल्व करेंगे? n/2 ट्वाइस a का मतलब 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया आपके पास प्यारे बच्चों 2। तो फाइनल आंसर बनेगा n/2, ये बना 2 प्लस कितना आ गया? दैट इज 2n माइनस 2। तो यहां से 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो Sn प्यारे बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं, Sn क्या बन गया? n/2 इंटू 2। तो 2 और 2 भी कैंसिल, तो Sn मेरे पास आ गया n। तो ये है सम टू n टर्म्स प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में। तो ये था हमारे पास, इसमें क्या दिया था? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म S7 49 और S17 दिया हुआ था। तो प्यारे बच्चों S7 का फॉर्मूला n/2 वाले फॉर्मूले में यूज किया, 7/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n यहां मैंने 7 नहीं पुट किया था, यहां आके मैंने पुट कर दिया इसको, ठीक है। तो ये बन गया, एक इक्वेशन यहां से बनी, दोनों को एलिमिनेशन किया, d और a आया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे Sn सॉल्व कर दिया प्यारे बच्चों। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी इज 33। प्यारे बच्चों फिर क्या कहा है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, यानी कि S3 दिया हुआ है, कितना? 33। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म एक्सीड्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो प्यारे बच्चों पहली बात ये है, हम एक काम करते हैं,
लेट कर लेते हैं ए बी द फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी and a plus 2d be first three terms of AP। मान लो ये तीन टर्म्स हैं। पहला केस क्या दिया, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, केस फर्स्ट इन तीनों का सम, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 33। तो ये बन गया हमारे पास 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 33। तो यहां से 3 कॉमन ले लो, a प्लस डी किसके इक्वल आ गया, दैट इज 33। तो यानी कि a प्लस डी यहां पर आ जाएगा 11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखते हैं। अगली कंडीशन क्या कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म केस सेकेंड, कहता है फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, यानी ओके बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी इज, बेटे जब भी नंबर ऑफ टर्म्स सॉल्व करनी हो तो हम एक इसमें कर सकते हैं, सम दिया ना तो हम लेट कर लेते हैं a माइनस डी ए एंड a प्लस डी बी थ्री टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, अब उसमें क्या है, हमें फायदा क्या होगा, हमें इसका सम दिया है, यानी कि इन तीनों नंबर का सम a माइनस डी प्लस a प्लस डी कितना दिया है, दैट इज 33। तो यहां d और d कैंसिल करते हैं तो 3a हमारे पास 33 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 11, a मिल गया मुझे 11। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म a minus d first term और third term a plus d exceeds the second term, यानी कि a plus d। ठीक है, exceed the second term क्या है, a कितना, that is 29, this is given। तो ये क्या बना, a square minus d square minus a is equal to 29 बच्चे, ये गिवन है बच्चे ये। ठीक है, तो a कितना 11, तो ये बन गया आपके पास 121 माइनस डी स्क्वायर माइनस 11 माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों 121 माइनस 40 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यानी कि डी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 81, यानी कि डी मिल गया प्लस माइनस 9। तो हमें क्या सॉल्व करना है, फर्स्ट टर्म हमारे पास a है 11 और d हम ले लेते हैं 9। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स आ गई प्यारे बच्चों a माइनस डी, a एंड a प्लस, फाइंड AP सॉल्व करनी है। तो AP सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म क्या आ गई, दैट इज a 11, सेकेंड टर्म a प्लस डी, तो यानी कि आ जाएगा 20, a3 20 प्लस डी 29 एंड सो ऑन, ये AP। तो दूसरा केस, अगर मैं a11 ले लूं और d माइनस 9 ले लूं प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी मेरे पास 11, a प्लस डी मेरे पास आ जाएगी 2 और a प्लस 3d क्या करना है, इसमें से माइनस करिए -7 एंड सो ऑन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ AP डिपेंडिंग अपॉन d। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बिल्कुल इजी है। तो प्यारे बच्चों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट करें, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। ये है हमारे पास स्प्लिट मतलब डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। कहता है यार 207 को 3 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करें कि वो AP बन जाए एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट इज 4623। प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 4623। इसको स्प्लिट करना है। तो प्यारे बच्चों हम एक काम करते हैं, यही कर लेते हैं कि ये भाई साहब इसके 3 पार्ट है, क्या a माइनस डी, a प्लस डी, ये 3 पार्ट है। किसको स्प्लिट करना है, 207 को, इसका मतलब ये सम है। तो सम कितना आ गया, दैट इज 207। तो प्यारे बच्चों a माइनस डी प्लस a प्लस डी
इसको कर दीजिए 207, तो डी और डी प्यारे बच्चों कैंसिल आउट, तो 3a इज इक्वल टू 207, तो a की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 207 डिवाइडेड बाय 3, तो कैंसिल आउट करते हैं 3 6 3 जा, और फिर क्या बचेगा हमारे पास 279, तो यानी कि a कितना आ जाएगा 69, तो फर्स्ट टर्म मिल गई प्यारे बच्चों 69। आगे क्या कहता है, कहता है प्रोडक्ट ऑफ द टू स्मॉलर पार्ट, दो स्मॉलर पार्ट कौन से आगे, एक आ गया a माइनस डी और एक आ गया a, वो किसके इक्वल है, दैट इज 4623, 4623, तो प्यारे बच्चों a मेरे पास है क्या 69 माइनस डी, और ये आ गया 69 इज इक्वल टू 4623, 4623, तो यहां से प्यारे बच्चों हम एक काम करते हैं 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4623 डिवाइडेड बाय 69, डिवाइडेड बाय 69, इसको कैंसिल आउट करते हैं बेटा, 23 त्रीजा और 23 201 आ जाएगा प्यारे बच्चों, और बाद में हम ये बना 69 माइनस डी 201, ये आ जाएगा आपके पास 201 को प्यारे बच्चों सेपरेटली डिवाइड कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में डायरेक्ट नहीं होगा तो सेपरेटली करेंगे, 3 6 18, फिर क्या आ गया आपके पास 2 1, ये 7, तो यानी कि बन गया आपके पास 67, तो डी बन के आ जाएगा 69 माइनस 67 इज इक्वल टू डी, सो डी की वैल्यू प्यारे बच्चों आपके पास 2 आ गई। क्वेश्चन को कैलकुलेशन को जितना आसान बनाएंगे उतना इजी होगा प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, रफ वर्क आप लाइन डाल के रफ करिए उस पे पेपर पे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया डी, तो अब वो क्या कह रहा है कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो प्यारे बच्चों पहला पार्ट आपका a माइनस डी है, फिर a है, फिर a प्लस डी है, तो a क्या आया था आपके पास देखिए 69 माइनस 2 यानी कि 67, एक पार्ट 67 है, एक a है यानी कि 69 है, एक आपके पास a प्लस डी है यानी कि 69 प्लस 2 है यानी कि 71 है, और यदि हम इन तीनों को प्लस करें यानी कि 67 69 और 71, प्यारे बच्चों इसको प्लस करके देख लीजिए, ये बना 7 12 और 7 19 और 1 20, 207, देख लीजिए आपके पास इन तीनों पार्ट का जो सम है वो 207 आ रहा है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बिल्कुल ही इजी है, अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे, याद रखना, बढ़ेंगे अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे जो स्क्रीन पे आपके सामने आ गया है। इफ द सम ऑफ द थर्ड एंड द एथ टर्म ऑफ एपी इज 7, क्या दिया है थर्ड टर्म यानी कि A3 प्लस A8 कितना दिया है 7, थर्ड टर्म क्या होती है A प्लस 2D, ए टर्म क्या होती है A प्लस 7D इज इक्वल टू 7, ये दिया है, तो ये बन गया 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 7, आपकी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द सम ऑफ 7th टर्म एंड 14th टर्म यानी कि A7 प्लस A14 कितना दिया है -3, तो प्यारे बच्चों ये बना A प्लस 6D, ये बना आपके पास A प्लस 13D इज इक्वल टू -3, तो ये बन गया 2A प्लस 19D इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को भी मैं यहां पे लिख लेता हूं, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 7, प्यारे बच्चों ये इक्वेशन फर्स्ट थी, करते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये देखिए ये कैंसिल आउट, 19D में से 9D जाएगा तो 10D बचेगा इज इक्वल टू -10 आएगा, तो D की वैल्यू प्यारे बच्चों आ गई -1, D -1 है, उठाकर फर्स्ट क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो 2A प्लस 9 इंटू -1 इज इक्वल टू 7, तो 2A आ जाएगा -9 उधर जाके +9 हो जाएगा यानी कि 16 हो जाएगा, यानी कि A की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8, ये रहा। फाइंड द 10th टर्म A10 का फॉर्मूला प्यारे बच्चों बनेगा A प्लस 9D, तो A कितना है 8, ये रहा 9 और ये रहा D -1, तो बन गया आपके पास 8 - 9
यानी के -1। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 9 का, जो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे तो प्यारे बच्चों बढ़ेंगे अभी हम अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जो आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज -5। फर्स्ट टर्म क्या दी है? -5। लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म कितना है? 45। ओके जी। इफ द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपीज, SN भी दी है, SN भी दी है 120। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। मुझे क्या सॉल्व करना है? N सॉल्व करना है। मुझे क्या सॉल्व करना है? D सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। SN किसके इक्वल होता है? SN होता है n/2 ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू D के इक्वल होता है प्यारे बच्चों। तो SN कितना दिया है? 120 इज इक्वल टू n/2, ये आ गया 2A, 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 प्लस n-1, ये मुझे सॉल्व करना है, और D भी प्यारे बच्चों यहां पे सॉल्व करना है। तो ये बन गया आपके पास 240 इज इक्वल टू n-10 प्लस n-1 इंटू D प्यारे बच्चों। इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखते हैं यहां पे हम इसको, ठीक है, यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखते हैं। अब चलते हैं अपने nth टर्म के पास। an कितना है? an है आपके पास a प्लस n-1 इंटू D, और an की वैल्यू कितनी है? 45 -5 प्लस n-1 इंटू D प्यारे बच्चों। तो ये बन गया प्यारे बच्चों 50। कैसे? -5 को इधर शिफ्ट किया तो n-1 इंटू D इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं कोई कोरिलेशन बनती है, कोई कनेक्शन बनता है क्वेश्चन में। अब अगर मैं यदि देखूं n-1 इंटू D की वैल्यू यहां यूज कर दूं, यूज इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। कैसे? 240 इज इक्वल टू n-10, n-1 इंटू D की वैल्यू यहां पर मैं डाल देता हूं 50। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 40n। तो प्यारे बच्चों 40 और ये आ गया मेरे पास 6, यानी कि n क्लियर कट 6 निकल आया। बस खत्म। n6 उठाकर n6 डालते हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो 50 इज इक्वल टू n6 क्या बन गया? 5 इंटू D। तो यहां से D बन के आ गया मेरे पास 10। तो N और D दोनों बाहर। हमें भी ये पूछा गया था N क्या है और D क्या है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो आपकी टॉप 10 की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों एक बार मैं फिर कहूंगा, बढ़िया ढंग से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से इन क्वेश्चन की जो सीरीज है टॉप 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में, इसको प्यारे बच्चों जरूर प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो प्यारे बच्चों अपनी इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूं। अपनी अगली वीडियो में मैं चैप्टर 6 लेके आऊंगा, और उससे पहले आप बच्चे इन 5 चैप्टर्स की वीडियोस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ले। प्यारे बच्चों मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि जैसे ही ये सारे चैप्टर के टॉप 10 की सीरीज खत्म होगी, उसके बाद चैप्टर वाइज आपको PYQ यानी कि MCQ भी इसमें, जो पिछले साल के आए हुए हैं MCQ, उसमें कैसे स्कोर करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अपनी इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं। अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 6 के साथ आपका अपना मैथ का सिकंदर आपके साथ आएगा। और हाँ, यदि किसी बच्चे को किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट समझना है, तो आप मुझे मैसेज में जाके आप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो मैं उस क्वेश्चन की वीडियो बनाकर आप बच्चों के साथ शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।